ब्रेड में थोड़ा सा पानी डालें और 2 अंडों के साथ इतने बेहतरीन लाजवाब कबाब बनेंगे कि खाने वाले आपसे पूछते रह जाएंगे कि इसकी रेसिपी क्या है। इससे पहले आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये सब फ्री है और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। मैंने ब्रेड ले लिए हैं, आप ये एक दिन पहले की भी ब्रेड ले सकते हैं। 5 स्लाइसेस लेनी है और ये 2 अंडे इसको मैं बॉईल कर लूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी, हाफ़ गिलास से भी कम, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोना इसको, क्योंकि अंदर की ब्रेड जो है ना खुद ही पानी चला जाएगा इसके अंदर। और इसको अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा हो गया तो हम इसको ऐसे निचोड़ लेंगे, इसके किनारे कट करने की ज़रूरत नहीं है, सब सॉफ्ट हो जाएंगे, बेहतरीन बन जाएंगे और इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा। अच्छी तरह से निचोड़ लिया हमने। पानी बिल्कुल अलग करने के बाद इसको हम एक अलग बाउल में डाल के इसको थोड़ा सा मसल लेंगे। देखें कितने अच्छा सा ये मिक्स हो रहा है ना, तमाम बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा जिसके किनारे के साथ। अब वो 2 अंडे बॉईल हो गए थे, मैंने इसको ठंडा करने के बाद इसको अच्छी तरह से ग्रेट कर लूँगी। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। आपको यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने अंडे और ब्रेड से बनाई है, और लंच बॉक्स के लिए और बच्चों के बड़ों के ब्रंच के लिए बेहतरीन चीज़ है। अंडे आप इसमें अपने पसंद के मुताबिक डालें, एक भी डाल सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जी आपकी मर्ज़ी है। अब कुछ मसाला डालेंगे इसमें। एक छोटी सी प्याज मैंने बारीक ग्रेट कर ली थी और 2 टेबलस्पून हरा धनिया और हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, क्योंकि चिल्ली काफ़ी चीज़ों में जाएगी, तो अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। इसमें मैंने काली मिर्च डाली है 1.5 टीस्पून डाली है, और नमक 1 टीस्पून, क्योंकि इसके बाद चाट मसाला भी डालेंगे ना, ये भी 1 टीस्पून लिया है, इसमें भी नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक चेक कर लें। और चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं 1/2 टीस्पून, और कॉर्नफ्लोर डाला है मैंने 2 टीस्पून डाले हैं, बिल्कुल लेवल करके, इससे ज़्यादा नहीं डालना, बहुत हल्का सा हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए। बल्कि ये हमारी ब्रेड इतनी अच्छी सोक हुई हुई है कि इसको इससे ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छी सी बाइंडिंग हो जाएंगी। अच्छी तरह से मसल के हम इसको तमाम मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं और ये बहुत हेल्दी रेसिपी है। बाज़ बच्चों को या बड़ों को अंडे की स्मेल पसंद नहीं होती, लेकिन खाना भी ज़रूरी है, तो इस तरीके से आप इसको खा लेंगे। देखें बाइंडिंग कितनी अच्छी बन गई है ना। अब इसको हम कबाब की शक्ल दे देंगे और देखें कितने अच्छे से कबाब हैं, बिल्कुल भी हाथ पे नहीं चिपकेंगे। ये देखें बड़े आराम से आप इसको बना लेंगे। और शेप बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से आप किनारों को, अगर आपने बग़ैर कटर के बनाना है ना अच्छा सा, तो इस तरह हथेली पे घुमाएंगे ना, तो बहुत अच्छा सा ये किनारे देखें इस तरह से बिल्कुल बाज़ार जैसे कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। तमाम कबाब को मैंने इस तरह से बना लिया है और इतने सी ब्रेड के अंदर तकरीबन 7 कबाब बन के तैयार हुए हैं। कितने बजट फ्रेंडली है ये। अगर आपके पास बासी डबल रोटी बची हुई है तो उससे भी बहुत बेहतरीन से बन जाएंगे और ज़ाया होने से बच जाएगी। अब मैं इसको कोडिंग करूँगी। इसमें किसी और कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैं ब्रेड क्रम्स में इसको बनाऊँगी। ना ही इसमें मैं अंडा लगाऊँगी, ना ही कोई मैदा, ना ही कोई कॉर्नफ्लोर लगाऊँगी, बल्कि सिर्फ इस तरह से कोट करके शेप दोबारा से सेट कर लेंगे और तमाम को कोट करके रख लेंगे। और इतनी अच्छी बनते हैं ना कबाब ये कि बहुत कम मटेरियल में थोड़े से ऑयल के साथ इतने अच्छे फ्राई हो जाएंगे। ये तमाम को मैंने अच्छी तरह से कोट कर लिया है और दोबारा से अच्छा सा शेप दे लिया है। मेहमान घर पे आ जाए ना तो कोई परेशानी की बात ही नहीं है, झटपट बना के आप तैयार कर लें। जितनी देर में आप चाय का पानी बनाएंगे ना, इतनी देर में आपके ये कबाब बन के तैयार हो जाएंगे। बल्कि खाने वाले तो बेहद पसंद करेंगे, आपसे पूछेंगे, इसका टेस्ट लाजवाब होगा। ऑयल को मैंने मीडियम गरम किया है, बहुत तेज़ नहीं करना और बहुत भी स्लो नहीं करना, मीडियम पे हमें इस तमाम कबाब को डाल के इसमें, या जितने आपके पैन में आए, इसको 2 या 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल नहीं हिलाना इसको। इतने ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होते हैं ना, क्योंकि तमाम बैटर तो अंदर से पका हुआ है। हमें तो इसका सिर्फ थोड़ा सा कलर देके इसकी ऊपर से कोटिंग अच्छी सी बनानी है। आहिस्ता से पहले पलट लेंगे। जब एक तरफ से देख रहे हैं ना कि कलर आ रहा है, तो तब हम इसको पलटेंगे, ना ही इसके साथ चिपकेंगे पैन के साथ। और आप देख सकते हैं ऑयल में भी बिल्कुल भी ब्रेड क्रम्स नहीं है, बिल्कुल ऑयल बिल्कुल साफ़ सुथरा है और बहुत ही कम ऑयल में बन के तैयार होते हैं। आप चाहे घी में किसी चीज़ में भी फ्राई कर लें और जल्दी से फ्राई भी हो जाते हैं। ये देखिए जो फ्राई हो गए हैं ना, वो मैं निकालूंगी। इसमें बिल्कुल भी ऑयल इन्होंने ऑब्ज़र्व नहीं किया हुआ, बिल्कुल ऐसे हैं कि जैसे इन्होंने ऑयल सोक ही नहीं किया और झटपट बन रहे हैं ना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचिए नहीं,
सब्सक्राइब का बटन तो बिल्कुल फ्री है और लाइक और शेयर का भी बटन फ्री है। तो रेसिपी बहुत शानदार है। कभी कभी सामने चीज़ें पड़ी होती हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, लेकिन इस तरह के आप 110 फूड्स यूट्यूब पे खोलेंगे ना तो आपको बहुत अच्छी सी रेसिपीज़ बन जाएगी। चटनी कोई भी ले लें आप इसके खाने के लिए। मैंने केचप के साथ थोड़े से मायोनीज मिक्स किया है और इसके साथ तो बहुत ही खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है। इसके साथ आप इंजॉय करें, अपनी पसंद की चटनी बना लें, दही की चटनी के साथ, हरे धनिया पुदीने की चटनी के साथ, हर एक के साथ बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। और टेस्ट देखें कितना लाजवाब है और इसका लुक देखें कितनी अच्छी है। पता ही नहीं चलेगा इसमें बीफ नहीं है, चिकन नहीं है या मटन नहीं है ना। कितने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। इसको एंजॉय कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे। बहुत सी अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले, हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।